तो ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है, ये जियोग्राफी है। क्या है? जियोग्राफी है। जियोग्राफी का ये चैप्टर 3 है। क्या है? चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। क्या है? निर्माण उद्योग। तो पहले वो बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को क्या करना? कंप्लीट करना। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो कितने हैं? तो 7 है। कितना है? 7 है। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है फास्ट पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। पहले बुक पढ़ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। सारा इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। पहले बुक पढ़कर इस ऑब्जेक्टिव को देखना, सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सारा चैप्टर का। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यह है कांडला। कौन सा बंदरगाह? तो कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो 50 प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यह है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। बी नंबर इसका आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? कौन सा है निम्नलिखित में से लौह इस्पात कंपनी? तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 7वां प्रश्न कह रहा है कि 7वां प्रश्न कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों क्यों की गई थी स्थापित? तो उपक्यू सभी यानी मुंबई के एक पतन है। यह एक कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। मुंबई के पूंजी उपलब्ध थी इसीलिए, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 7वां का डी होगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली एक कोलकाता सरिसरा प्रदेश का केंद्र है। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्र? तो इस क्षेत्र का नाम है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। सी नंबर इसका आंसर होगा। 10वां का सी होगा। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो यह है चीनी उद्योग। कौन सा है? चीनी उद्योग। डी नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो यह है खिलौना उद्योग। कौन सा है? खिलौना उद्योग। सी नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो, कमेंट में लिखो मत, बोलते चलो तभी ये परीक्षा तक याद होगा। बोलते चलो, बार बार बोल रहा हूँ। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को देखना। तो 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो यह है चीनी उद्योग। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो यह है खिलौना उद्योग। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह है मिथाइल
आइसोसाइनाइट। सी नंबर इसका आंसर होगा। इसके लीक होने से कि बहुत आदमी का मृत्यु हुआ था, इसके रिसाव होने से। तो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो निम्नलिखित कौन सा उद्योग है जो दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है यानी निर्माण करता है। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक होगा। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। इनमें इन चारों में से बताओ कि कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। तो राहु में कहाँ खुला, तो राहु में लोहा इस्पात का कारखाना खुला। बी नंबर इसका आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा उद्योग, तो यह है सीमेंट। क्या है, सीमेंट। तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है नेपाल नगर। तो यह प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। किस लिए, तो अखबारी कागज के लिए नेपाल नगर प्रसिद्ध है। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है। तो यह है मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, तो यह गोवा में कहाँ है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो यह है गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। डी नंबर इसका आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की। किस देश ने, इन चारों में से किस देश ने सहायता की राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में। तो जर्मनी। कौन सा देश, जर्मनी। ए नंबर इसका आंसर होगा। जर्मनी देश सहायता किया था। तो 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया बर्नपुर में स्थापित किया गया। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 22 नंबर कि इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इनौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। बी नंबर इसका आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोकारो स्टील। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। पहले बुक पढ़ लेना, बार बार बोल रहा हूँ, बुक पढ़ लेना बच्चों, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। इस वीडियो को देखना। तो बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना, तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बी नंबर इसका आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए, तो यह हुए इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है। क्या है, इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा। इन चारों में नहीं है आंसर, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है। तो 26 नंबर प्रश्न है कि 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। निम्न में से सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो यह है
मुंबई कौन सा है? मुंबई। मुंबई सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। मुंबई, सी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। इतना ही ऑब्जेक्टिव था, 26 गो ऑब्जेक्टिव था। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में।